किसान भाइयों बहनों नमस्कार। तो आज हम तरककड़ी की खेती की विधियां जो है वो उसके बारे में आपको बताना जा रहे हैं कि खेती कैसे की जाए। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो है बीज की मात्रा जो है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तरककड़ी का बीज काफ़ी होता है। जो बिजाई का समय है, क्योंकि गर्मी की फसल है इसलिए फरवरी से लेकर मार्च तक का समय जो है इसका इसके लिए बहुत उपयुक्त है। हाँ, यदि आप और अगेती लेना चाहते हैं, मतलब अच्छे पैसा इससे कमाना चाहते हैं, तो थोड़ी अगेती भी जनवरी में भी इसकी आप पौधा लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान ये रखें कि सर्दी से उसका बचाव हो सके। मतलब ऐसी जगह इसके जो इसमें आजकल सिस्टम चला पॉलीथीन का कि जहाँ आप लगा रहे हैं नालियों में, नालियों के किनारों पर, वहाँ इस पर पॉलीथीन से कुछ दिन के लिए ढक दें जब तक सर्दी का असर ज़्यादा हो। तो ऐसा करके आप जनवरी में इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसके जनवरी की फसल में ध्यान और रखें कि 15 गुणा 10 सेंटीमीटर की थैलियों में नीचे छेद करके और बराबर मात्रा में खाद और मिट्टी भरकर जो इसमें 2-2 बीज एक थैली में लगाएं। और जब आपका ये 1 महीने की फसल हो जाए तब आप इसे वही खेत की तैयारी जो आपने की है और वहाँ मेंढों पर इसे इस थैलियों को लगा दें। जहाँ तक बिजाई की विधि है तो इसकी समतल जो खेत आपने किया है तैयार करके उसमें 2-2 मीटर के फासले पर आप नालियाँ बनाइए पानी के लिए। और नालियों की दोनों ओर जो मेंढ बनती है थोड़ा ऊंची करके थोड़ा मतलब जाली मिट्टी लगाकर उसमें जो है इन्हें 60 सेंटीमीटर के फासले पर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी जो आप 60 सेंटीमीटर रखें। तो अगर यहाँ बीज से कर रहे हैं तो तब भी 60 सेंटीमीटर, और अगर आप जनवरी से थैलियों में लगाए नर्सरी कर रहे हैं तो उन 60 सेंटीमीटर अंतर पर भी उन थैलियों को आप गाड़ दें और नीचे का हिस्सा जो उसका उसमें छेद कर दें या उसे नीचे से फाड़ दें ताकि उससे पानी और खाद जो पर्याप्त मात्रा में ठीक से मिल सके। तो ऐसा करके आप जो है इसे आप अपनी फसल अच्छी तरह से ले सकते हैं। हाँ, बीज अगर जहाँ आप लगा रहे हैं तो बीज की जो है आप 2 से 3 की संख्या जो है बीज की एक होल में लगाएं। हाँ, जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो ये वैसे तो अच्छा तो यही होगा कि आप जो है अपने खेत की मिट्टी पहले ही टेस्ट करा लें, जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला होती हैं, और जो सिफारिश करते हैं खाद की वही खाद दें। इससे क्या है आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप अंदाज से खाद डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप उतना ही खाद डाल रहे हैं जितना खेत को चाहिए। अमूमन ये होता है कि जितना खेत को चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लगाने से आपकी जो है उत्पादन लागत जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत अच्छा हो कि आप जो है मिट्टी परीक्षण के बाद ही खाद लगाएं। लेकिन फिर भी सामान्य रूप में अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आप जब खेत तैयार कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के अंतिम समय में आप 20 किलोग्राम किसान खाद, 60 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 17 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को आग की जुताई के समय या बिजाई से पहले जहां आपने बीज की लाइनें लगानी है वहाँ आप इसे लगा सकते हैं। और अब बचता है कि इसमें हमने कुछ खाद रोक लिया है, किसान खाद आधा मात्रा। तो वो ये है कि जो 10 किलोग्राम किसान खाद है वो जब आपकी फसल 1 महीने हो जाती है तब जो है पानी लगाने के बाद उसे डाल दें। और बाकी जो 10 किलोग्राम किसान खाद बच रही है आपकी, वो जब आपकी फसल में फूल बनने शुरू होते हैं उस समय जो है सिंचाई के बाद डाल दें तो आपकी फसल को इसका पूरा फायदा मिलता है। अब सिंचाई की जहाँ तक बात है तो सिंचाई के लिए पहले जब आपने ट्रांसप्लांट की है फसल या बीज बोया है उसके फौरन बाद जो है अगर नमी कम है तो हल्की सिंचाई कर दें, और उसके बाद जो है 4 से लेकर 5 दिन के फासले पर जो है इसे लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। हाँ, फल और फूल बनते समय ये ध्यान रखें, फल और फूल बनते समय सिंचाई करना ना भूलें, लेकिन सिंचाई रखें हल्की ताकि आपके जो फल हैं वो पूरी अपने साइज के हिसाब से अपनी बढ़ोतरी कर सकें। अब इसमें निराई गुड़ाई की बात है तो निराई गुड़ाई करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की फसल है और गर्मी में जो है पानी का वाष्पन सूर्य धूप से ज़्यादा होता है। उससे बचने के लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे तो ऊपर की जो परत आपकी बचती है उससे सूरज की धूप जो मिट्टी ले लेगी और नमी ले लेगी, लेकिन नीचे की नमी जो आपकी वो सुरक्षित रहेगी, जिसका फसल को ज़्यादा फायदा होगा। इसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा और ये भी है कि जो जैसे ही मिट्टी आपको मुलायम रहेगी उसकी वजह से जो है जड़ें पूरा विकास करेंगे। जो पूरा विकास करेंगी तो आपके जो बेलें हैं उन्हें पूरी खुराक जो मिट्टी से मिलने के कारण आपकी पैदावार जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी।
अब इसकी तुड़ाई की जहाँ तक बात आती है तो निर्धारित जब आपका साइज हो जाता है फलों का, तो या तो निर्धारित उस पर तोड़ें, या और एक और चलन है कि जितनी आप पतली और छोटी आप ले जाएंगे बाज़ार में, ज़्यादा कच्ची होती है तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है, तो बाज़ार के सिस्टम को देखते हुए उस बेस पर भी आप फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। अन्य कोकोपीट्स की तरह जो है इस ककड़ी में भी एक समस्या आती है कि फूल बहुत लगते हैं लेकिन फल कम लगते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि उसमें नर फूल ज़्यादा होते हैं और मादा फूल कम होने की वजह से परागण की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती। मतलब मादा फूल जो फलों को बनाते हैं वो उसकी संख्या कम होती, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ाने के लिए आप जो है 10 मिलीलीटर जो है इथरेल जो है 50-50 वाला, उसे 20-25 लीटर पानी में घोलकर उस अवस्था में ककड़ी की फसल पर स्प्रे करें जब आपकी फसल 2 से लेकर 4 पत्ती के बीच होती है। तो ऐसा करने से जो है आपके मादा फूल की संख्या बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा बढ़ेगी तो उसमें परागण कीटों द्वारा पर्याप्त मात्रा में होगा, और वैसा होने से जो है आपकी जो फल जो है उनकी काफ़ी संख्या बढ़ जाने से उत्पादन आपका बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी इसके ककड़ी की खेती। मुझे उम्मीद है कि आप इस तकनीक का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आर्थिक लाभ कमाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।